देखिए पहले दिखाओ हम शिपिंग को। एक घर पर फोकस करिए, नदी पे दोनों हिस्सा आना चाहिए। ठीक है भाई, कैमरा में लगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो से हम उठा लेंगे। और करीब आप दूर ना, बस उतने पर हाफ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। नदी आना चाहिए, नदी आ रहा है पीछे, नदी आ रही है। बस अब हाला में चलो ना, ये चल रहा है पर सेकंड। ओ भाई रुको, अब हाला मत कीजिए। सीतामढ़ी जिला के सुप्पी प्रखंड के जमला गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तबाही बर्बादी का मंजर क्या होता है जब किसी का अपना आशियाना छूटता है, अपना घर उजड़ता है, तो उनके सीने पर क्या गुजरता है ये आप समझ सकते हैं। जब कोई बस्ती से कोई दुखी होकर, बस्ती को मजबूर होकर, प्राकृतिक के मजबूरी से बस्ती को छोड़ता है, उसके जो दिल के अंदर जो दर्द होता है वो वही समझ सकता है जो कभी अपने बस्ती को छोड़ा हो और उसका किसी ने घर तोड़ा हो। मैं ये कह सकता हूँ कि प्राकृतिक कुदरती तौर पर यहाँ के लोगों को परेशान किया गया। कुदरत के ही वजह से इन लोगों का मकान जो है टूट रहा है। बागमती नदी के चपेट में आकर देखिए, आधा मकान जो है पिछले वर्ष बाढ़ के समय में बह गया था, मकान ढह गया था, वो गिरा हुआ ढांचा जो है यहीं पर पड़ा हुआ है। और दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा कि ये जो मकान है, इस मकान को देखिए, छत का मकान है उनके बगल में, और ये जो मकान है बिल्कुल लिंटर दिया हुआ है, पिलर है, टाई बीम बना हुआ है। इस मकान को मलबा बना दिया, तोड़ कर ट्रैक्टर पर लाद कर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। थोड़ा आगे भी रहूं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, ये जो आपका मकान है? हाँ मेरा। और आधा गिरा पड़ा हुआ वो मेरा चाचा का मकान है। चाचा का मकान है, तो आप अभी इसको अपने खुद से तोड़ दिया, क्यों? अब क्या करें, यहाँ का सरकार सुन नहीं रहा। मेरा मकान है, अब यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। देख रहे हैं यहाँ तोड़ तोड़ के अपने टेलर पर ले जाके कहीं गुजारा करेंगे। यहाँ का सरकार, यहाँ का विधायक है मोतीलाल जी, अच्छा, जब से जीता है एक बार भी नहीं आया। वो मंत्री भी बना है, एक बार भी नहीं आया। यहाँ का टूना जी है, वो तो पूर्व विधायक है, जीता हुआ नहीं है। वो एक आध दो बार आया, उनसे कुछ होने वाला नहीं। वो आए, बोले कि हमसे जितना समर्थन होगा उतना करेंगे। यहाँ का मोतीलाल जी है, वो तो कभी लौट के नहीं आया। क्या हुआ नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आता है। अभी इलेक्शन टाइम नहीं है, अभी टाइम जो इलेक्शन का नहीं आया क्या? आया हुआ है, फिर भी नहीं आया है। वो जब इलेक्शन का टाइम जैसे आएगा, जैसे वोट गिराने का 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहेगा, तब आएगा। यहाँ का कहेगा हम ये कर देंगे, हम यहाँ ला देंगे, हमको वोट दीजिए। इसके बाद कुछ जीतने के बाद आते ही नहीं है। अच्छा, लगभग नाराजगी है इनकी, क्योंकि जब इंसान वोट देता है, किसी को कुर्सी पर बैठाता है, जब वो विपद में पड़ता है, आपदा में पड़ता है, तो वो उसी को आवाज देता है, उसी को कोसता है जिसको उसने आगे बढ़ाकर भेजा है। तो नाराजगी जाहिर है। मंत्री जी बन गया है मोतीलाल जी, मैं उनसे कहूंगा जरा इन क्षेत्र को भी देख ले। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि अभी इसमें लगभग टोटल कितनी आबादी है? इसमें आबादी लगभग 1000 है। 1000 आबादी है। घर कितना है? घर वोटर है 700 है, तो घर लगभग 150 है। 150 घर है। 150 घर, 700 वोटर है। हाँ 700 वोटर। अच्छा, पिछले वर्ष जो बाढ़ आया था और नदी का बहुत तेज कटाव था, उसमें कितना घर बह गया था? उसमें 3-4 घर बह गया था, बाकी किनारे पर स्कूल भी कट गया था। यहाँ का सरकार निगरानी है, जैसे सरकारी स्कूल है उसका भी नहीं देख रहा है। यहाँ का बच्चे कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? छोटा छोटा बच्चे है, यहाँ से 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर। छोटा बच्चा 3 साल 5 साल का बच्चा कैसे जाएगा पढ़ने के लिए 10 साल के लिए? रास्ता पर एक्सीडेंट होता है। यहाँ कोई विधायक नहीं सुन रहा है, न कोई। अच्छा, इस बार अभी जो कटाव हो रहा है, अभी भी कटाव जारी है? कटाव जारी है। आगे देखिए, वहाँ पे एक भास्कर सर है, यहाँ का सुप्पी प्रखंड का ब्लॉक का कोई इंचार्ज है। कल वो बोरा भरा हुआ बोरा नदी में बिगवा रहा था, उसमें नहीं जाल रख रहा था। और क्या हाथी पाव बनाया था, उसमें भी नहीं डाल रहा था, सीधे गिरा दे रहा था। बोरा तो दिखा रहे हैं, वीडियो मेरे पास है। ये बोरा नदी में कट कट के गिर रहा था, और बाकी बोरा बिगवा रहा था कि कैसे भी बिल पास करवा दे। मैं उसको फोन करके बोले थे कि सर देखिए, कम से कम हाथी पाव बनाया है तो कसने इसमें डाली है, तो वो भी नहीं डाल रहा था। सीधे कह रहा था बोरा बिक दीजिए, हम बाकी समझ लेंगे। तो विभाग द्वारा
किस तरह का कार्य किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि शिकायत रहती है, अनियमितता रहता है, लोग नाराज रहते हैं, लेकिन विभाग के द्वारा इसे पता नहीं क्या पहल होता है। लेकिन अभी जो है आपने डर से ही तोड़ दिया। हाँ, डर से तोड़ दिए, कोई गारंटी नहीं। पानी जब आएगा, बाढ़ आएगा तो हमको निकलने के लिए साधन कहाँ है? अच्छा, कहाँ जाएंगे लेकर? अब हम बांध पर जाएंगे, शरण हमारा कुछ भी नहीं है। उस पर जमीन नहीं है? उस पर मेरे पास जमीन नहीं है। उस पर टोटल जमीन कितनी है घर के अलावा? घर के अलावा बहुत जमीन है, देखिए ना, बालू के रेत में है, सारा नदी में बह गया है। बह गया। अच्छा, सरकार ने क्या आप लोगों को पुनर्वास नहीं दिया था? तो पुनर्वास बहुत दिन पहले मिला था, लगभग हमको लगता है कि वो 90 के दशक में ही मिला था। अच्छा, 90 के दशक में मिला था। हाँ, उसमें 10 दूर 15 दूर मिला था, जिसको 1 कट्ठा मिला था। आज के देश में जनसंख्या घर का एक फैमिली में 25 हो गया, तो उसमें गुजारा होगा। किसी को मिला था, किसी को नहीं मिला था। नदी के ढेर में, बालू के रेत में खेती की जमीन रेत बन गई, नदी का धार बन गया। यहाँ के जमीनदाता जमीन के लिए तरस गए, जमीनें इनकी नदी में बह गई। लेकिन कौन सुनेगा दिल की दर्द को, कौन सुनेगा? क्योंकि जब हमेशा मैं कहता आता हूं कि बागमती नदी जब से बिहार में सीतामढ़ी जिला के धार बनकर आई तो तबाही और बर्बादी लेकर आई। न जाने लाखों एकड़ जमीन उजड़ गए, हजारों घर उजड़ गए, लोगों का जो है छितिर बितिर हो गया। लोग अपने अपने जगह को, अपने जन्म वाली जगह को, अपने बापुस्तानी जगह को छोड़कर लोग कहां कहां चले गए। और वही चीज आप देख रहे हैं कि डर से अपने मकान को ये तोड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार ना हो। हालांकि नदी यहाँ आ चुका है, पिछली बार ढा चुका है, तो इस बार कटाव जारी है। कुछ ऐसा कटाव जारी रहेगा तो लगातार जारी, तो लगता है कि यहाँ तक आ जाएगा। तो होशियारी कर रहे हैं, जो भी इनका ईंट निकल जाएगा, कम से कम उस समय रहेंगे तो इनका सामान तो नहीं बचेगा, जान खतरे में रहेगा। तो ये अच्छा फैसला ले रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अपने घर को, अपने जमीन को छोड़कर बांध पर रहेंगे। सरकार ने पुनर्वास दिया, कई लोगों ने कह दिया, लाइव के माध्यम से आपने देखा कि पुनर्वास अमीरों ने रख लिया। कौन है वो अमीर जो गरीबों को दिया हुआ पुनर्वास रख लिया? पुनर्वास विभाग से मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को जांच करनी चाहिए। पर्चा वांटित हुआ था तो किसके नाम से हुआ था, वो खेसरा नंबर क्या था, उसका खाता नंबर क्या था? विभाग को जांच करनी चाहिए कि वो पर्चा मैंने जिसको दिया था, क्या उस पर्चे पर वो बस रहा है या नहीं बस रहा है। अगर दूसरा बस रहा है तो किस आधार से बस रहा है, या किसी ने बेच दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सरकार पर आवाज उठाते हैं लेकिन खुद गलती भी करते हैं, बेच देते हैं और कहते हैं सरकार कम दिया था। ये भी बात होती है। तो सारे पहलू को जांच करने की जरूरत है। फिलहाल इनका दर्द देखकर मेरा भी कलेजा जो है वो, मेरा भी आंख जो है नम हो रहा है। मेरे अंदर भी दर्द हो रहा है कि अपने बने बने मकान को, जो इस तरह का प्लेन बनाने के लोग सोचते हैं, उसको तोड़कर ले जा रहे हैं। फैसला कहीं हद तक इनका सही भी है कि अगर नदी काट कर ले जाएगी तो एक ईंट के लिए मोहताज हो जाएंगे, इससे पहले ही निकाल कर ले जा रही है। नेव उसको भी ले जाएंगे भर के। हाँ, नेव भी ले जाएंगे उखाड़ के। क्या करेंगे इसको? आप ऊपर से तोड़े या फिर नीचे से तोड़ के लेट के चले जाएंगे। क्या अच्छा, अंत में क्या कहेंगे सरकार से मदद के लिए? सरकार से यही करेंगे कि हमारे जमला सुपी प्रखंड के जमला गांव 1 नंबर वार्ड का है, इस पे देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ का निगरानी कीजिए कि कितने घर पानी में बहने वाला है, उसका कुछ मदद हेल्प है वो कर दीजिए। इसके अलावा हमारे विधायक है मोतीलाल जी, वो तो आते नहीं, अपनी बार आएंगे तो उसको जूता के माला यहाँ के लोग पहना के दे देंगे। किसको पहना देंगे? मोतीलाल जी को। क्यों आते नहीं है, वोट लेके चले गए, विधायक बने 5 साल से, मंत्री भी बन गए, आए नहीं है। जब कभी सुनते फोन करते कि हाँ आने के लिए, तो कहते मेरे पास टाइम नहीं है, आऊंगा अभी नहीं आऊंगा, ऐसे ही बोल के टाइम करता कहता अभी हम पटना में रह रहे हैं, अभी मंत्री कोई नहीं सुनता आपकी फरियाद। नहीं रहा है। कौन सुनेगा, किसको सुनाए? दर्द बहुत है, दिल फाड़ कर किसको दिखाए? ये तबाही और बर्बादी का एक मंजर जो आप देख रहे हैं, ऐसा बहुत ही कम सीन देखने को मिलता है। ऐसी समस्या जो खुद अपने बने बनाए आशियाने को, अपने बसेरा को, अपने घर को तोड़कर, खंडन कर ट्रैक्टर पर ईंट निकाल कर ले जाता हो बांध पर रहने के लिए। क्या कहें, इस शब्द को कहते हुए भी मुझे बहुत ही शर्म आ रही है, और मुझे इस शब्द को कहते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है कि ऐसा भी विपत किसी को आता है, ऐसा विपत किसी को नहीं आना चाहिए। हम ये कामना करते हैं। फिलहाल देखेंगे 700 की आबादी, लगभग 150 मकान जो परेशान है सिर्फ बागमती नदी की वजह से।
यहाँ पर कुछ लोग हैं, बोलना चाहते हैं, इनसे बात करेंगे। जरा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? नाम तो जितेंद्र आगे आगे थोड़ा आगे आवाज की। क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार। आपका घर किधर है? मेरा घर तो इसके बाद में पड़ता है। बाद में आपको भी खतरा भी तोड़ेंगे? तोड़ेंगे, यहाँ सब मर रहा है, दिख नहीं रहा है आपको? इतना दिन से कोई दिख काम रहा है। नहीं हो रहा है, सारा आता है, सब आगे खाली यहाँ पे बोलता है, यहाँ होता है, क्या काम करता है? जब काम के समय आता तो बोलता है बोरी से हमको तो फाइटिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। क्या बाद में सब रिसीव करते हैं। बाढ़ से क्या आपको एक भी पता नहीं चाहिए, बात आपातकालीन में आता तो उससे पहले उनकी कोई काम उसको पूरी प्रक्रिया से करना चाहिए। जब इसको बोल्डर से बोला गया था कि बांधेंगे तो आज तक इसका कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। ये नहीं है, सिर्फ बाद में चले हैं बालू भरने के लिए। बालू भर रहे, वो भी देखिए बालू भर रहा था, झूठ के भर रहा है, वो भी 2000 कट जा रहा है, आप तो सामने देख सकते ये हैं। बालू गिर जा रहा है। यहाँ देखिए घर पूरी कट गई है। ये पिछले यहाँ वर्ष। पे देखिए ना, ये खाली बोरा बिक दिया नदी में। अच्छा, वीडियो ले लेंगे, ठीक है। आप आ जाइए इधर। उधर सारे लोग से देखिए पूरा हमारे पूरा। क्या नाम हुआ आपका? एक मिनट। हमारा वीरेंद्र नाम हुआ। कितनी उम्र है आपकी? आगे देखो, कितनी उम्र हो गई? 45-46 का। 45-46 हो गई। हाँ। अच्छा, इसमें अब तक 45-46 वर्ष में ये बस्ती इधर कहाँ तक थी? जहाँ आगे तक था, बीच धार तक। बीच धार में कटाव में चला गया। सब कट गया, बहुत मकान कट गए होंगे। हाँ, बहुत हमारा दोनों भाई के कट गया। आपका भी कट गया। हाँ, हमारा। क्या कहेंगे सरकार से, विभाग से? मुआवजा नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। कुछ नहीं दे रहा। अच्छा, आप पूर्णवास से मिला होगा? नहीं, हमको नहीं मिला है पुनर्वास। मिला ही नहीं? दोनों भाई के नहीं मिला, हमको नहीं मिला। नहीं मिला है। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। देखो रिकॉर्ड में नाम होगा तो बताएगा ना, गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो इनको पूर्णवास नहीं मिला। अगर सरकार पूर्णवास देती, जोर डालती कि नदी के कानी पे रह रहे हैं, वो चले जाते। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि कोई जाए या मरे या कहीं भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। नतीजा यही है कि गरीब जो बड़ी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाते हैं, उनका आशियाना तिनके जैसा बिखर जाता है, कोई संभालने वाला नहीं होता। और ये बागमती नदी है जो लोगों के कलेजे पर, समझिए कि एक छुरी चलता है, उस तरह से लोग कलेजे पर ये नदी का धार चलता है। जब नदी में पानी आता है, उसी डर का परिणाम है कि यहाँ जो किनार में जो हो चुके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खाली कर कर जा रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि आगे चलकर अगर बागमती नदी का धार घूम जाता है, उड़ा कर मकान को ले जाता है, तो एक ईंट भी नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है क्यों नहीं पहले निकाल ले। वही काम हो रहा है। तो मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों से, मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दे कि सत्ता पर बैठे हुए जो लोगों की सेवा की बात करते हैं, जो लोगों के अधिकार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लोगों की सहूलियत की बात करते हैं, उनकी कुर्सी पर बैठे बैठे नींद आ गई है। उनकी आंखें खुल जाए और वो अब यहाँ की समस्या को आंख खोल कर देखे कि हमारा जो जनता जो है किस तरह से समस्या झेलता आ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं। फरियाद बहुत है, फरियादी बहुत है, लेकिन फरियाद सुनेगा कौन? याद करते हैं, इन्होंने कहा कि वह याद करते हैं जब चुनाव का समय आता है तो फरियाद भी सुनते हैं, याद भी करते हैं। चुनाव खत्म, सब खत्म। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे News 7 हिंदी।